पार्टनरशिप के अकाउंटिंग का जो है, पार्टनरशिप में एक पॉइंट है कि एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स। जब अकाउंट्स बंद हो जाते हैं और उसके बाद उसमें कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे और क्या जर्नल एंट्रीज वगैरह पास होगी उसमें। तो पहला तो है पॉइंट कि हमको ये एडजस्टमेंट्स क्यों करने पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना या देना छूट गया हो पार्टनर से, तो इस वजह से हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दूसरा है कि प्रॉफिट्स एंड लॉस जो है वो गलत रेशियो में बांट दिए गए हो, गलत प्रोपोर्शन में बांट दिए गए हो पार्टनर्स में, तो इस वजह से भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बदल दिया गया हो किसी पास्ट की डेट से, लेकिन अभी उसका चेंजेस जो है वो अफेक्टेड नहीं किया गया, उसको लाया नहीं गया चेंजेस को, तो उस केस में भी हमको क्या करना पड़ेगा, जिस डेट से चेंज हुआ उस डेट से रेक्टिफाई करके हमको नए शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देना होगा। और या फिर चौथा पॉइंट है कि किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन ना दिया गया हो जो कि देना था उसको बिफोर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स, लेकिन अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं और ये सारी एंट्रीज छूट गई हैं, तो उस केस में हम कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल कह रहा है कि ABCD आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, मतलब ABCD पार्टनर्स हैं, ABCD पार्टनर्स हैं और उनका इक्वल पार्टनर्स होने का मतलब है उनका रेशियो क्या है, 1:1:1:1। इक्वल उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिर कह रहा है कि देयर कैपिटल्स ऑन 1 जनवरी 2020 was ₹50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000। इसको भी लिख लेते हैं, 50, 30, 25, 15, 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000। ABCD ये उनकी पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है ओपनिंग। इसमें क्या कह रहा है, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड interest at the rate 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit. It was agreed among the partners to make the adjustments entry at the beginning of next year rather to alter the balance sheet. तो बैलेंस शीट चेंज करने से अच्छा पार्टनर्स ने कहा कि इसको एडजस्टमेंट एंट्री के करके इसको सॉल्व कर लिया जाए। और इसी में आगे कह रहा है कि अच्छा, इसी में आगे नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में इतना ही कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD 4 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1:1 का है। उनके सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके थे, फिर बाद में पता लगा कि उनकी जो कैपिटल्स थी ये वाली 50, 30, 25 और 15, इस पे 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो कि नहीं दिलाया है। तो अब उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर्स को देंगे। अब इनका इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट 10% के रेट से आ जाएगा, A का 5,000, B का 3,000, C का 2,500 और D का 1,500। टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिला है उनके कैपिटल पे, ये फर्म को देना है। ये 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्या है, ये फर्म के लिए एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है।
अगर कॉस्ट को चारों पार्टनर का इंटरेस्ट कैपिटल से मिला के ऐड करके देना है तो वो एक्सपेंस हो जाता है। देना था उनको नहीं मिला है हाँ सर। तो ये क्या एक्सपेंस ही हो गया। अब अगर कोई भी एक्सपेंस जो नहीं था वो आ गया तो यानी एक्सपेंसेस हमारे क्या हो गए, पहले से बढ़ गए। ठीक है, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो जो हमारा प्रॉफिट रहा होगा जितना भी, वो प्रॉफिट क्या होगा, उतने से घट जाएगा। कोई भी एक्सपेंस अगर हमारा जो नहीं था वो हमने इस बार ले लिया तो एक्सपेंस उतने से बढ़ा होगा तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, उतने से घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इसी की हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है कि सबका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उनको मिल जाए और जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है ड्यू टू दिस इंक्रीज इन एक्सपेंस, वो पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्ट हो जाए। तो अब अगर हम देखें तो 12,000 का लॉस हो रहा है एक तरह से, ये जो एक्सपेंस है वो लॉस हो रहा है पार्टनर्स को। 12,000 का लॉस जो है वो बटेगा जब पार्टनर्स में, तो सब इक्वल पार्टनर्स है तो कितना कितना होगा, 3,000 ईच पार्टनर को जो है एज ए लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? तो लॉस टू बी बियर बाय ईच पार्टनर कितना हो गया, 3,000। यहाँ पे लिख दें हम। इसको जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, तो ये बराबर हो गया, जितने का इंटरेस्ट दिलाया था उतने का लॉस हो गया, मतलब ये हो गया। अब एडजस्टमेंट क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे किसको देना है किसको लेना है। ये वाला जो है ये प्लस है और ये वाला माइनस है। अब प्लस माइनस एक ही आदमी, ए को ही देना है और ए से लेना है, तो दोनों का आपस में एडजस्टमेंट कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे तो अलग अलग एंट्री भी पास किया जा सकता है, लेकिन जब एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है तो दोनों को एक ही में कर लें तो ज्यादा आसान पड़ेगा उनको। इंटरेस्ट देना है और ये लॉस का जो हिस्सा है वो उनसे लेना है। अब देख लेते हैं किसको देना है किसको लेना है। ए को 5,000 देना है और 3,000 ए से लेना है, मतलब ए को क्या करना है, 2,000 हमको देना है। ये बात समझ में आई? ए को 5,000 इंटरेस्ट देना है और 3,000 लॉस का उससे लेना है, तो इसलिए उसको 2,000 हमें मतलब डिफरेंस देना है। तो ए को ऐड करेंगे, मतलब ए को देंगे 2,000। बी को देख लेते हैं, 3,000 उसको देना है और 3,000 उससे लेना है, यानी बी को ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। ठीक, अब सी को देख ले, सी को 2,500 देना है और 3,000 उससे लेना है, तो यानी सी से 500 रुपीज हमको ले लेना है। ठीक है, और उसी तरह डी से क्या है, 1,500 हमको ले लेना है और बी से कुछ ना लेना है ना बी को कुछ देना है। बी का 3,000 था, 3,000 उसको मिला है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट बी के लिए नहीं होगा। अब अगर पार्टनर्स आपस में एक दूसरे को ये पैसा ले और दे लें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चेंजेस हमको नहीं करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। जिन पार्टनर्स को देना है उनके अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। $500 और 1,500 टू एज कैपिटल अकाउंट जिसको देना है। $2,000। ठीक है, एंट्री एडजस्ट हो गई।
being amount of interest on capital adjusted in partners capital account। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर मतलब कि कंपनी का जो कैपिटल अकाउंट था हम्म मतलब उसमें हमको फाइल में क्रेडिट होती है